मंडल में भी क्या हर्ष का माहौल होता होगा, अथवा आप कैसा अनुभव कर रहे हैं कल प्रथम बार आचार्य महाराज दीक्षाएं देंगे तो? नमोस्तु गुरुदेव। आज 18 तारीख है। आज 18 तारीख में आज का तो गम का दिन है, क्योंकि आज तारीख के हिसाब से पूज्य गुरुदेव का इस शरीर से परिहान किया था, समाधि हुई थी। कल से एक नया दिन शुरू हो रहा है। बड़ी खुशी की बात तो सभी को होती है, धर्म की वृद्धि होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने 10 रूप देखे थे संघ के, और उन्होंने 10 रूपों में अपनी जिंदगी की कमाई को 10 रूप में प्ररूप किया। जिंदगी में जो कुछ भी उन्होंने किया समाज के लिए, धर्म के लिए, सारी दुनिया के लिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 विकल्प चुने थे, और उन्होंने अपने पूरे संघ, अपने जीवन की प्रभावना, अपने जीवन का जो कुछ भी था, उन्होंने 10 रूपों में पूज्यवर ने सोचा था। उन 10 रूपों में उन्होंने अपने सामने ही अपने पवित्र मुख से सारे जगत के सामने 10 निर्यापकों की स्थापना की थी। उनके खुद मुखारबिंद से सारा दुनिया साक्षी है, और उन्होंने अपना इतना बड़ा वैभव, जैसे आप लोगों का बहुत बड़ा व्यापार होता है तो उसको अनेक शाखा प्रशाखाओं में व्यवस्थित करते हैं कि भाई बांटते हैं कि भाई इस प्रकार से। हमारे आचार्य से भी जानते थे, क्योंकि उनका इतना विस्तृत प्रभाव था, इस युग में दुर्लभतम दुर्लभ। अतः उन्होंने, क्योंकि ये हमारा संघ हमारा तुम्हारा नहीं है, हमारा संघ जो भी था अभी पहले, वो सब पूज्य आचार्य विद्यासागर की कमाई है, उनकी निधि है, उनकी निधि थी। उन्होंने अपनी निधि को 10 रूपों में एक प्रकार से विभक्त किया, 10 रूपों में उन्होंने परिकल्पित किया। 10 रूप उन्होंने दृष्टिरोपण हुए, और वे 10 रूपों को एक बहुत बड़ा वट वृक्ष के रूप में उन्होंने सोचा होगा कि ये 10 मेरे प्रारूप, 10 मेरे प्रतिरूप हमारी इस आर्ष परंपरा को एक इतना बड़ा विशाल बरगद का रूप लेंगे, ये उनकी कल्पना में रहा होगा। क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि इतना बड़ा हमारा वैभव है, इसको 10 लोग संभालें, और 10 लोग संभाल करके इसको इतना विस्तार रूप दें, इतना विस्तार रूप दें कि 10 का स्थान हजारों में परिवर्तित हो जाए। 10 को मल्टी करें तो 100 होता है, और 100 को मल्टी करें तो 1000, 10,000 होता है। ये हमारे आचार्य की कल्पना थी। वो संकुचित नहीं थे, वो बहुत छोटा नहीं रखना चाहते थे, वो चाहते थे कि इसका विस्तार हो। और उन्हें 10 रूपों में, और 10 को अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी, जैसे आप लोग कल के दूध जमाने के लिए दही देते ना, जामुन, ऐसे ही आचार्य से सभी लोगों के लिए 2-2, 4-4 जामुन के रूप में दे गए थे। किसी को 2 छुल्ला, किसी को 5 छुल्ला, किसी को कुछ। 10 के अलावा भी और 3-4 महाराजों को जामुन दिया था। जामुन होता ना, जामुन ही बोलते ना। हाँ, 10 किलो दूध जमाना हो तो जामुन इतना सा। हाँ, हमारे पास भी 2 जामुन है, 3 जामुन बैठे, 3 जामुन बैठे।
तो सबको देखो कितना सोच पूज्य गुरुदेव का, कितना बड़ा सोच। उन्होंने सबको ये कहा कि नहीं तुम अपनी खुद की कमाई करना, लेकिन जामुन तो वंश का ही होना चाहिए, जामुन तो हाँ। और उन्होंने स्वयं क्षुल्लक दीक्षा दे करके सब जगह वितरित किया। क्षुल्लक जितने थे ना उनको सब जगह वितरित किया कि तुम जाओ इन संघों में जाकर जामुन बनकर जाओ और वहाँ दूध से दही बनाओ जितना बना सको। कल हमारे संघ के ज्येष्ठ बड़े भैया अग्रज बड़े महाराज कल ये श्री गणेश कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव की भावनाओं का। कल उसका ध्वजारोहण है। बड़ों से बहुत खुशी है हम लोगों को कि जो कार्य आचार्य श्री 10 प्रकल्पों के रूप में देख रहे थे उसकी शुरुआत हमारे बड़े लोग कर रहे हैं। और कोई काम बड़ों से शुरू होता है तो उसकी गरिमा, महिमा और मर्यादा बनी रहती है। हम लोगों की यही भावना थी, मेरी भी भावना थी कि जो कार्य 10 रूप में आचार्य से देखना चाहते थे कि हमारे 10 निर्यापक खूब अच्छी प्रभावना करें, शिक्षा दीक्षा दें। अंत में महाराज योग सागर महाराज के सामने स्पष्ट कह गए थे, वो तो सब आप लोगों ने सुना ही हुआ है कि सभी निर्यापक खूब शिक्षा दीक्षाएं दें और संघ को पल्लवित करें, पुष्पित करें। ये कल्पना आचार्य से की थी, 2 साल हो गए। श्री गणेश करने की बात थी। बहुत गर्व की बात है कि हमारे अग्रज समय सागर महाराज जो नवाचार्य के रूप में आज जाने जाते हैं, तो नवाचार्य समय सागर महाराज हमारे अग्रज, हमारे बड़े, हमारे तो वो कल इसका श्री गणेश कर रहे हैं। और कल दीक्षाएं अच्छा 19 तारीख है ना, 19 तारीख को, कल 19 तारीख को मुक्तागिरी क्षेत्र में मेरा दीक्षा के बाद पहला चतुर्मास पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा वहीं हुआ था। सन 1980 में चतुर्मास मुक्तागिरी में पहला चतुर्मास था, मैं क्षुल्लक था। दूसरा चतुर्मास 1990 में वो भी आचार्य श्री के सानिध्य में मैंने मुक्तागिरी में किया। तो वहाँ पर कल एक कार्यक्रम है, बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी लोगों को, 10 लोगों को का जो रूप था उसका श्री गणेश बड़ों से शुरू हो रहा है। और बड़ों से शुरू हो रही बात कभी ख़त्म नहीं होती। अब यह है, आज तुमने महाराज के संबंध में सुना, अब तो ये तुम सुनते ही रहना। आज वहाँ दीक्षाएं हैं, कल वहाँ दीक्षाएं हैं, परसों वहाँ दीक्षाएं हैं। सब अपना अटैची तैयार करके रखा करो गाड़ी को, पता नहीं कब कहाँ समाचार आ जाए कि आज वहाँ दीक्षाएं हैं। हाँ, अब वो कहते ना तैयारी, कब किस समय कहाँ से आ जाए समाचार कि आज वहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। लेकिन इसका श्री गणेश महाराज कर रहे हैं। समय सागर महाराज को बहुत अच्छा मेरा नमोस्तु, वो हमारे बड़े हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। यह श्री गणेश इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि आचार्य श्री यह श्री गणेश हजारों के रूप में देखें। और ये हजारों की संख्या 10 निर्यापक मिलके कर सकते हैं, कर रहे हैं। और भी 2-3 और भी विकल्प महाराज के मन में थे, उनके पास भी उन्होंने थोड़ा सा जामुन भेजा था। भले वो निर्यापक नहीं थे, लेकिन भावी निर्यापक के रूप में उन्होंने संकेत दे दिया कि तुम भी योग आगे बढ़ो, चलो बढ़ रहे हैं। तो पूरे जगत को खुशी की बात होना चाहिए कि आचार्य श्री की जो एक पीढ़ी का बाद एक नई पीढ़ी की शुरुआत कल होने जा रही है। बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है।